नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अदरक की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और अभी इसकी फसल बुवाई के समय अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है। इस समय खेत में जल भराव, खरपतवारों की अधिकता और हानिकारक कीट रोग फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसीलिए इस समय फसल में कुछ जरूरी प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, जिसके बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। जैसा कि किसान भाइयों, अभी देखा जा रहा है कि अपनी फसल में बहुत ही अदरक की फसल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फसल रहती है। आज की स्थिति में देखा जाएगा तो 60 से 65 या 70 दिन की फसल हो गई है। अगर उसकी समसामयिक पर नहीं ध्यान दिया गया तो उससे आपको घाटा भी बहुत सहना पड़ता है, जिसमें महत्वपूर्ण बात एक जो रहती है अपना खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें किसी केमिकल दवा की आवश्यकता नहीं है। इसको अपने को हाथ से निदाई गुड़ाई करके ही अपन खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य फसल है उसमें अपन निदाई गुड़ाई के लिए किसी यंत्र का उपयोग कर सकते हैं या कैसे भी अपन निदाई गुड़ाई कर सकते हैं। लेकिन इस फसल में उस तरह से अपन निदाई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके कुशल श्रमिक हैं, जो अच्छे श्रमिक हैं, जिनको अदरक की निदाई गुड़ाई करते आता है, उस प्रकार के श्रमिकों का उपयोग करना है। क्योंकि बढ़वार के साथ साथ आपकी जब फसल बढ़ रही है उसके साथ साथ नीचे देख रहे होंगे कि कंदों की भी वृद्धि हो रही है। अगर उन कंदों को आप डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं, तो आपका उत्पादन प्रभावित होता है। अब निदाई गुड़ाई आप कुशल श्रमिकों से करवाने के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य आता है मिट्टी चढ़ाना। जैसे ही आपने निदाई गुड़ाई ख़त्म की है, उसमें जो अपने कंद जहाँ बन रहे हैं उनके ऊपर आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो कंदों का आकार बढ़ता है और आपकी अदरक की फसल अच्छी उत्पादन होने की संभावना रहती है। अदरक बरसात वाली फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा नहीं होने की परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर माह में अदरक की गांठ बनती है और उसका विकास होता है। इसलिए अक्टूबर और नवंबर माह में खेतों के अंदर अधिक नमी होनी चाहिए। इसके बाद जैसे दूसरा अपना बिंदु आता है जल प्रबंधक एवं जो अपना अधिक जल हो जाता है उसको निकालना। इसके लिए आवश्यक होता है कि जैसे ज़्यादातर किसान अपने देखे हैं कि मेड़ों पे ही या रिज बेड प्लांटर से ही अपना अदरक की खेती करते हैं। लगातार बारिश होने के कारण भी अपने खेत में अधिक पानी रहता है। इसमें देखते हैं कि अपनी जो नालियां हैं उनको बिल्कुल साफ़ सफाई रखें। कभी भी उनमें ये न रहे कि कहीं कचरा आ रहा है या जाम हो रही है। तो अपने को जल निकास करना नितांत आवश्यक है। जल निकास के साथ साथ ये भी देखने अपने को पड़ता है कि लंबे समय से अगर बारिश नहीं हुई है तो ये नहीं कि अपने खेत में दरारें पड़ जाएं, नमी कम न रहे। नमी बहुत आवश्यक है, लेकिन शुष्क नहीं रखना है अपने को खेत में। ना अपने को ज़्यादा नमी रखना है, ना शुष्क रखना है। इन दो बातों को अपने को ध्यान में रखकर ही अदरक की फसल लगाना चाहिए, जिससे अपन अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अदरक की फसल में पलवार बिछाना बहुत ही लाभदायक होता है। रोपण के तुरंत बाद हरी पत्तियां या लंबी घास पलवार के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद दोबारा रोपण के 40 दिन और 90 दिन के बाद बिछाते हैं। पलवार बिछाने के लिए उपलब्धता अनुसार गोबर की सड़ी खाद और पत्तियां, धान का पूरा प्रयोग किया जा सकता है। काली पॉलीथीन को भी खेत में बिछाकर पलवार का काम लिया जा सकता है। अब अगर अदरक में पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो इस समय क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाइट्रोजन 1/3 हिस्सा देते हैं बुवाई के समय। फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर सभी पूरा डोज अपन दे देते हैं बुवाई या जुताई के समय। लेकिन नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा देते हैं।
तो कभी कभी देखने को मिलता है कि अपनी फसल कमज़ोर है या पोषक तत्व की कमी से वो लक्षण उसमें दिख रहे हैं, तो इन सब के नियंत्रण के लिए अपने को एक NPK 19-19-19 आता है, जिसका 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस पोषक तत्व का उपयोग जब ही करना है जब अपनी फसल में आवश्यकता है। अगर अपनी फसल में आवश्यकता नहीं है तो इसकी उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर फिर भी अपनी फसल कमज़ोर दिखती है तो एक 0-52-34 करके आता है, जिसमें 0% नाइट्रोजन रहती है, 52 फास्फोरस और 34% पोटास रहता है। ये 0-52-34 अपन बाद में इसलिए उपयोग करते हैं कि उस समय अपने को पौधे की बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, तो 0% नाइट्रोजन देते हैं, पौधे को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने को कंद मजबूत करना है, बड़े करना है, सुंदरता लानी है, इसीलिए फास्फोरस पोटास उसमें 52 और 34% रहता है, तो उसको अपने को बाद में देने की आवश्यकता रहती है। तो ये 2 पोषक तत्व जो हैं अपने उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छी होगी और पैदावार भी अपनी बढ़ने की संभावना रहती है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त। प्रदेश के किसान भाई अधिक लाभ कमाने के लिए कपास की खेती करते हैं। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने कपास की खेती की है। अभी बरसात का मौसम बदल रहा है, ऐसे में फसल पर कई तरह के कीट और रोग का प्रकोप होता है, तो किसान कैसे करे समय पर हानिकारक कीट रोगों की पहचान और नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर सुनील कुमार से। मैं आज आपको कपास में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बताएंगे और इसमें एक रस चूसक कीट जिसमें माहू, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी एवं थ्रिप्स की संक्रमण होता है, जिससे कि पत्तियां किनारे से पीले पीले होकर के जलन जैसा मुरझा करके और काले में जो मिड रिब होती है उसकी बीच की जो धमनी होती है उस पर काले काले जैसा रंग हो जाता है। तो इस तरह का जो कीड़े आप देखते हैं और कपास के पत्तियों का रंग मटमैला सा हो जाता है, तो ये सारी जो अवस्थाएं आती है कपास के पत्तियों में, ये रस चूसक के कीट की वजह से आता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अच्छे मुनाफे के लिए कपास की खेती किए हैं। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता है, जिनका समय रहते सही पहचान करके नियंत्रण के उपायों को अपनाकर होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। हम किसान भाइयों को सलाह ये देंगे कि अगर कोई किसान भाई अभी तक कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं किए होंगे तो वो अभी एक नीम तेल का, या अगर नीम तेल कम 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, या जो रासायनिक दवाइयाँ होती है इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। अभी हम नीम तेल का इसलिए हमने बोला कि जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है कपास या किसी भी फसलों में, उसमें जो अपने मित्र कीट होते हैं, मकड़ी वगैरह जो होते हैं, उसका बढ़वार ज़्यादा होता है। तो हम अगर नीम तेल का छिड़काव करेंगे तो अपने जो वातावरण में मित्र कीट होते हैं उसका लेडी बर्ड बीटल जो मकड़ी होते हैं इसका हम बचाव करेंगे और इसकी संख्या भी बढ़ेगी। हम रासायनिक दवाइयों का छिड़काव तब करते हैं जब हमारी फसलों पे जो आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा का संख्या होने लगता है कीटों का, तब हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसी दवाइयों को हम 2 से 3 बार कम से कम 70-80 दिन तक हम छिड़काव करें, दोबारा 2 से 3 बार छिड़काव करें, तब जाकर के आपको ये रस चूसक कीट का प्रबंधन हो पाता है। इस तरह से जो हम जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उससे हम फ्लावरिंग स्टेज पे जा रहे हैं, कपास में आएंगे तो फूल आना शुरू करेंगे। फूल आने के समय भी हम एक रासायनिक दवाई कीटनाशकों का छिड़काव करें, बॉल जो स्क्वायर बनना शुरू होता है उस समय, ताकि हम फूल और स्क्वायर बनने के समय में कीटनाशकों का छिड़काव करने से कोई भी सिस्टमिक
इंसेक्टिसाइड जैसे क्विनोलफॉस या मोनोक्रोटोफॉस का हम छिड़काव 1 से 1.5 ml 2 ml तक प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करने से उसमें जो कीड़े बनते हैं और एक कपास को डस्टी कॉटन बग लगते हैं, जब स्क्वायर बनना चालू हो जाता है उस कपास खुलने लगते हैं, तो उस समय भी इनका कीटों का प्रभाव कम होगा। किसान भाइयों, मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कपास की फसल में पत्ती धब्बा, झुलसा जैसे कई रोगों का प्रकोप होता है, तो किसान रोगों को कैसे पहचाने और समय रहते रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वो इस प्रकार से है। कपास में खास करके बीटी कपास में झुलसा रोग और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो बोलते हैं, उसमें काले काले तना हो जाते हैं और पत्तियां जल जाती है। तो इस रोगों से बचाव करने के लिए हम किसान भाइयों को कहेंगे कि एक फफूंदनाशक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति टंकी, यानी 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 30 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और उसमें 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला करके पीट वाली टंकियों से हम छिड़काव करें। तो हमारा जो ये कपास का में झुलसा रोग है, आप रोग लगने से पहले आप करेंगे तो आपका बचाव करेगा, और ये सही समय है अब आपके झुलसा का रोगों का प्रबंधन के छिड़काव करने के लिए। तो हम किसान भाई हम 100 से 20 दिन तक अगर हम कपास का अच्छी देखभाल करके हम कीट एवं रोगों का प्रबंधन करें तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा और हम अच्छी आमदनी कर सकेंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ग्रामीण कृषि माह दी जाती है कि जहां सोयाबीन और अन्य दलहनी फसल खेत में हो, वहां पानी के निकास की व्यवस्था। पत्ती खाने वाले कीट दिखाई देने पर फ्लूबेंडामाइट लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। कतार में बोई गई धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बिस्पायरिबेक सोडियम की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा या प्रेटिलाक्लोर 350 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। यह छिड़काव जब धान की फसल 25 से 35 दिन की हो जाए तब करें। उर्द और मूंग की फसल में पीला मोज़ेक रोग के नियंत्रण के लिए कीटनाशक थायोमेथाक्साम 25 FS की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। मिर्च की फसल में सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। माइट की उपस्थिति होने पर ओमाइट का छिड़काव कर सकते हैं। वर्तमान में बैंगन की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। मक्खियों के नियंत्रण के लिए पशु बाड़े की फर्श को फिनाइल मिले पानी से प्रतिदिन धोएं। मौसम के आधार पर पशु आहार की सामग्री बदलना चाहिए। इस समय चारे में गेहूं की भूसी और ज्वार की मात्रा बढ़ा दें। यदि खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी, गलघोंटू आदि रोगों का टीकाकरण नहीं करवाया हो तो इस माह अवश्य अपने मवेशियों को टीका लगवा लें। पशुपालक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशु स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए पशुपालन अधिकारी से संपर्क करें। मुर्गियों को सीलन से बचाव के लिए बिछावन पर 2 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग फुट की दर से बुझा हुआ चूना मिला दें। मुर्गी घरों में दिन के समय पंखा चला कर रखें ताकि सीलन युक्त हवा बाहर निकलती रहे एवं उमस वाला वातावरण ना बने। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मझार जिला भिंड के कृषक गुलाब सिंह ने। ये टमाटर की फसल में फल छेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गुलाब सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर एक खास सब्जी है जिसे साल भर उगाया जाता है। टमाटर की फसल में
कीटों व रोगों से किसानों को काफी नुकसान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं टमाटर की फसल में लगने वाले फल भेदक कीट के बारे में। फल भेदक कीट की पहचान। इस कीट का आकार वयस्क मध्यम व पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंखों पर भूरे रंग की कई धारियां होती हैं। इस कीट की मादा पत्तियों की निचली सतह पर हल्के पीले रंग के खरबूजे जैसी धारियों वाले अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में करीब 500 से लेकर 1000 तक अंडे देती है। ये अंडे 3 से 10 दिनों के भीतर फूट जाते हैं। फल भेदक कीट के नुकसान का तरीका। इस कीट के अंडों से निकलने वाली सुडियां सबसे पहले टमाटर के पौधों की कोमल पत्तियों, तनों व फूलों को खाती हैं, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर हो जाती है। बाद में यही सुडियां कच्चे पके टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गूदा खा जाती हैं। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। कीड़ों के मलमूत्र के कारण टमाटर में सड़न शुरू हो जाती है। इस कीट के असर से करीब 50% फसल खराब हो जाती है। इस कारण से किसानों को भारी नुकसान होता है। फल भेदक कीट का समन्वित नियंत्रण। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय में खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। खेतों में परजीवी पक्षियों के बैठने के लिए 10 टी आकार की खूंटियां प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगा देनी चाहिए। कीट का हमला दिखाई पड़ते ही अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा बेसिलियसिस यानी कि ट्राइको को काट के 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 5 से 6 बार छोड़ने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LE NPV को 1 किलोग्राम गुड़ और 0.1% टीपोल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा 1 किलोग्राम BT का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनोलफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।